तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब का, जिनका प्रयोग आप अपने रोजाना के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, किसी कार्य को किया करता था पास्ट में। इसमें हम पास्ट की बात करेंगे कि पास्ट में कोई कुछ किया करता था, जैसे कि भाई मैं स्कूल जाया करता था, हम कॉलेज जाया करते थे, हम वहाँ पर नहाने जाया करते थे, हम बाजार जाया करते थे, हम मेले में जाया करते थे। मतलब पास्ट में कोई क्रिया किया करते थे, वहाँ पर हमें यूज्ड टू का यूज करना है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखिए हम स्कूल जाया करते थे तो बोलेंगे वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। देखिए कई बार जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं या फिर अपने जो आपसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे मिलते हैं तो तब बोलते हैं ना कि भाई जब तुम इतने हम इतने बड़े थे तो तब हम स्कूल जाया करते थे, उस टाइम पर हम वो कार्य किया करते थे। तो मतलब आप अपनी पास्ट की एक्टिविटीज को बताते हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पर या फिर पास्ट में किया करते थे। देखिए हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, यानी कि जब हम तुम्हारे बराबर के थे उस टाइम पर हम इंग्लिश पढ़ा करते थे। तो कैसे बोलोगे वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट है वो वहां खेला करते थे, वो वहां खेला करते थे, तो इंग्लिश बनेगी दे यूज्ड टू प्ले देयर, दे यूज्ड टू प्ले देयर। तो इस तरह से आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। कोई किसी काम को पास्ट में कर सका या फिर किसी काम को पास्ट में कर पाया, या फिर नेगेटिव में बनाओगे तो नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया, वहां पर आपको कुड का यूज करना है। देखिए कई बार आप बोलते हैं ना भाई वो नहीं जा सका, यानी कि वो नहीं जा सका या फिर वो नहीं जा पाया, तो यहां पर हमें कुड का यूज करना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखिए कैसे, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, तो आप बोलोगे आई कुड नॉट डू या फिर आई कुडंट डू, मैं नहीं कर पाया या फिर मैं नहीं कर सका। बात एक ही है, चाहे पाया लिख दो या सका लिख दो, बात यह है कि मुझसे वो काम पास्ट में नहीं हो सका, आई कुडंट डू। नेक्स्ट है वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा पाया, तो बोलोगे ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। नेक्स्ट है वो देख नहीं सका या फिर वो देख नहीं पाया या फिर पाई, जो भी आपको बोलना है, तो आप बोलोगे ही कुड नॉट सी, ही कुड नॉट सी। इसी तरह से आपको ही सी जो भी आपको लगाना अपना सब्जेक्ट, वो आपको अपने सेंटेंस के अनुसार लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं वुड हैव। इसका मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा अभी प्रेजेंट तक, वहां पर हमें वुड हैव का यूज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए उसके पास पेन होगा, मतलब किसी के पास कुछ होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन, उसके पास एक पेन होगा। नेक्स्ट देखिए वो या फिर वह खेल चुका होगा, तो बोलोगे ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। अब यहाँ पर किसी काम को कर चुका होगा, ये वाला सेंस है, तो इसमें वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो दूसरा वाला है पास होगा, इसमें वर्ब नहीं है तो हम वर्ब नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन, वो देख चुके होंगे। तो इसी तरह से प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आपको वुड हैव का यूज करना है दोनों ही केसेस में। जो काम कर चुका होगा इसमें आपकी वर्ब आएगी, और किसी के पास कुछ होगा इसमें वर्ब नहीं आएगी बल्कि नाउन लास्ट में आएगी जब आप किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था, किसी के पास कुछ पास्ट में हुआ करता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज्ड टू हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसके पास कार हुआ करती थी, उसके पास कार हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, ही यूज्ड टू हैव ए कार। कई बार बोलते हैं ना भाई उस जमाने में हमारे पास एक कार हुआ करती थी, तो अब बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, आई यूज्ड टू हैव ए कार, दे यूज्ड टू हैव ए कार। तो कुछ भी सब्जेक्ट हो सबके साथ यूज्ड टू ही लगेगा आपका। नेक्स्ट है मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो बोलोगे आई यूज्ड टू हैव ए बुक, आई यूज्ड टू हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। उसके पास बाइक हुआ करती थी, उसके पास
बाइक हुआ करती थी, तो बोलोगे ही यूज्ड टू हैव ए बाइक, ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इसी तरह से किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करता था, हुआ करती थी, वहां पर आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है आंख बंद करके। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज हम दो सेंस में करते हैं, एक होगा नेगेटिव और एक होगा इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, जो डिड है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये है आपका नेगेटिव का। यदि आपको इसे ही इंटरोगेटिव में लगाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिड को उठाकर सब्जेक्ट से आगे लिख देना है और नॉट को गायब कर देना है। देखिए, इसका मतलब है कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई कार्य पास्ट में नहीं किया, जैसे कि वह नहीं गया, मतलब उसने जाने का काम पास्ट में नहीं किया, तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, या फिर आप बोल सकते हैं ही डिडंट गो, ही डिडंट गो, ही डिड नॉट गो। इस तरह से आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हमने इंटरोगेटिव में बना दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो बोलोगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। अब देखिए, जो दे है इससे पहले हमने डिड को लिख दिया क्योंकि दे आपका सब्जेक्ट है, और इससे पहले हमने डिड को लिख दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है इंटरोगेटिव बनाते टाइम। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विल हैव टू। इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगी, जो भी आपका सेंस है उस तरह से आपको बना देना है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में कुछ करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, मुझे जाना पड़ेगा, कई बार बोलते हैं यार मुझे जाना पड़ेगा, मतलब आप मजबूरी सी को दिखा रहे हो, आप जाना तो नहीं चाहते परंतु फिर भी बोल रहे यार मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलोगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तो बोलोगे यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। इस तरह से आपको इसे करना है। तो समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है कुछ होने के नाते, कोई चीज होने के नाते। सबसे पहले इसमें बीइंग लिखना है, फिर अपना सेंटेंस लिखना है। देखिए, दोस्त होने के नाते, दोस्त होने के नाते, तो बोलोगे बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड। नौकर होने के नाते, ये तुम्हारा फर्ज है, कई बार बोलते हैं ना ये फर्ज है तुम्हारा नौकर होने के नाते, तो बोलोगे बीइंग अ सर्वेंट, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव टू। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब कई बार आप किसी को सलाह देते हैं यार तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, वो आपसे पूछता है यार मैं जाऊं या ना जाऊं, तो आप बोलते नहीं नहीं तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, जरूरी है, तो इसलिए हमने शुड हैव टू का यूज किया। देखिए, उसे जाना ही चाहिए, तो बोलोगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। अब इसके स्थान पर आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं यदि आपका मन कर रहा है तो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो बोलोगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए। उन्हें देखना ही चाहिए, तो बोलोगे दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना ही चाहिए। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का यूज कर सकते हैं किसी को कुछ करना ही चाहिए वाले सेंस में। वैसे आप बोल सकते हैं ही मस्ट गो, या फिर आप बोल सकते हैं यू मस्ट प्ले, दे मस्ट वॉच। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं मस्ट का यूज करके भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर आपको जो याद आ जाए उस हिसाब से आप बोल देना। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो सिर्फ इसलिए है हमारे लिए क्योंकि हमारी ये भाषा नहीं है। यदि हमारी ये भाषा होती तो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं होता और ना हम इसमें इतने कंफ्यूज होते। देखिए, हम इंग्लिश को तो बिल्कुल शुद्ध भाषा में रटना चाहते हैं, शुद्ध भाषा में याद करना चाहते हैं। क्या आप हिंदी को शुद्ध भाषा में बोलते हैं? यदि हिंदी को आप शुद्ध भाषा में बोलते हैं फिर तो आपको पूरा अधिकार है कि आप इंग्लिश को भी शुद्ध ही पढ़ें और शुद्ध ही बोलें। लेकिन जब आप हिंदी को शुद्ध नहीं बोल सकते तो इंग्लिश को क्यों कोशिश करते हो शुद्ध बोलने की? अगर कहीं पर आपको मिस्टेक होती है, शुड के स्थान पर वुड लग जाता है, तो कौन सा बम फट जाएगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको उसे आगे जाकर सुधार लेना है और बाकी आपको बोलते रहना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं डू डज। इसका यूज हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, ऐसा बताना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है, तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार।
क्या आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो बोलोगे डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो बोलोगे ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। तो इस तरह से किसी के पास कोई चीज नहीं है, वहां पर आपको डू डज के साथ नॉट लगाकर हैव लगा देना है। नेक्स्ट है हैज और हैव के साथ टू, जैसे कि हैज टू, हैव टू, तो इसका मतलब होता है करना है, कोई काम करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव के बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो बोलोगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है तो बोलोगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है तो बोलोगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। तो इस तरह से किसी को कुछ करना है, वहां पर आप हैज और हैव के बाद टू लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है वुड बी, इसका मतलब है होगा या फिर रहा होगा, जैसे कि कोई कहीं पर होगा या फिर कोई कुछ कर रहा होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए वह घर पर होगा, वह घर पर होगा, तो बोलोगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। आप मे का यूज भी कर सकते हैं, ही मे बी एट होम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पापा ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, तो बोलोगे पापा वुड बी इन ऑफिस, पापा वुड बी इन ऑफिस। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो बोलोगे ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं, कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कोई कहीं पर होगा, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है अबाउट टू, इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है, जैसे कि हम बोलने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार या फिर वाजबर, इन दोनों में से कोई एक आएगा। इजमार प्रेजेंट के लिए, वाजबर पास्ट के लिए, फिर अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। देखिए वह आने वाला है, वह आने वाला है, तो बोलोगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तुम सोने वाले थे, तो बोलोगे यू आर अबाउट टू स्लीप, यू आर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं, तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। इस तरह से आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। देखिए तुम सोने वाले थे, ये पास्ट का है, वह आने वाला है, ये प्रेजेंट का है। तो इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है शुड हैव, इसका मतलब है कि चाहिए था, किसी को कुछ करना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तो बोलोगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था, तो बोलोगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, तो बोलोगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था, वहां पर आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। तो शुड हैव आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा माइट बी, इसका मतलब है मे से कम संभावना, शायद ही, यानी कि जब आप संभावना कम होती है किसी काम की, तब आप माइट बी का यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए शायद ही वह घर पर हो सकता है, तो बोलोगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम, शायद ही वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट है शायद ही वह वहां हो सकता है, शायद ही वह वहां हो सकता है, तो बोलोगे ही माइट बी देयर, ही माइट बी देयर। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे ऐप को और बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।